चलिए मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। कल कोई बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, नाम तो नहीं याद है। शायद जो है श्री, क्या नाम था, नाम भी नहीं याद आ रहा। चलिए ठीक है, जो भी बताए थे देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वैसे हम ये 4 बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 में ही क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है ए, 4, 3, और एक पॉइंट है पी। और पी की कंडीशन ए है कि जो भुज है वो कोटि का दोगुना, कोटि का दोगुना, ध्यान देना। जो भुज है वो कोटि का दोगुना है। यानी अगर हम कोटि को ए मान लें, तो भुज जो होगा वो 2a हो जाएगा। और फिर से देखते हैं, जो भुज है वो कोटि का दोगुना है। ठीक है। कुछ गलत हो रहा, जो कोटि है वो भुज का दोगुना है। थोड़ा सा क्वेश्चंस फिर से पढ़ते हैं। जो भुज है जो कोटि है वो भुज का दोगुना है, सही। जो कोटि है वो भुज का दोगुना है, यानी भुज को अगर हम ए मान लें तो जो कोटि होगी वो आपकी हो जाएगी 2a। दोनों बता दें, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जैसे पढ़ोगे वैसे लगेगा। ये कह रहा है कि जो कोटि है वो भुज का डबल है, तो कोटि है भुज का डबल है, तो भुज अगर ए है तो कोटि आपकी 2a हो जाएगी। ये डबल होता है, इसे हम डबल कहते हैं, इस तरह से। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि एक पॉइंट तो आपको ए मिल चुका है, एक पॉइंट आपको बी मिल चुका है, ये 2 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। अब उसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस डी इक्वल टू दिया है √10, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अब उसके बाद ये क्या रहा है, कह रहा है कि जो है इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। दूरी क्या दिया है, भुज और कोट निकालना। भुज कोट के लिए मतलब क्या करना है, हमें जो है ए का मान चाहिए। तो ए के मान के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले ए पी, और ए पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वही x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये तो आपका फार्मूला है। यहाँ से x1 y1, यहाँ से x2 y2। AP की जगह हम √10 रखते हैं, x2 की जगह a रखते हैं, x1 की जगह 4 रखते हैं, y2 की जगह 2a रखते हैं, y1 की जगह रखते हैं 3। ये अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ से ये वाले जो रूट हैं ये रूट अपने आप हट जाएंगे अगर हम स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा 10, यहाँ मिलेगा a-4 की होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 2a-3 की होल स्क्वायर। ये हमें मिला। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से इनमें a-b का फार्मूला लगाना है, यानी आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी होती है a-b की होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी, माइनस 2a। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो ये 10 जैसे वैसे रहेगा। यहाँ a स्क्वायर मतलब a, प्लस में b स्क्वायर मतलब 4, माइनस में 2a भी 2 गुणे a गुणे 4, प्लस में 2a स्क्वायर मतलब 2a, प्लस में 3 का स्क्वायर मतलब 3, माइनस में 2 इंटू 2a इंटू 3। ये दिया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 10, ये लिखा है a स्क्वायर, ये लिखा है 16, ये लिखा है 8a, और ये लिखा है 4a स्क्वायर, ये लिखा है 9, हमने 4 दिए, ये लिखा है 12। यहाँ से हम देखते हैं तो ये 10 है, ये 4 और 1 5a हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं तो 12 8 क्या हो जाएगा 20a, और यहाँ से हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25। ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये 10 जो है वो इधर जाके लेस होगा, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये 5a स्क्वायर, ये 20a, ये प्लस में 25 माइनस में 10, यहाँ पहुँच गए। उसके बाद हम फिर से देखते हैं आगे आगे। यहाँ से ये कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है 0, ये लिखा है 5a स्क्वायर, ये लिखा है 20a, इसमें से लेस करेंगे तो ये बचेगा आपका 15, ये बचेगा।
अब उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखें तो इसमें सभी को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इन सभी को 0 से इधर ले आएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि हम पूरे को ला रहे हैं। 5 से सभी को अगर हम डिवाइड करते हैं, सभी को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये बचेगा ए स्क्वायर, ये बचेगा 4a, ये बचेगा 3 इसका टू 0। यहाँ पे क्या करना रहता है, इसका गुणनखंड करना रहता है, जो 3 है वो गुणा करने पे आए और 3 और 1 जोड़ दो तो 4 आ जाए, आ भी रहा है। और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, बहुत सारे में अदर ऑप्शन होते थे बट इसमें नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो है ए स्क्वायर है, 4 मतलब हम लिख सकते हैं 4 को 3 प्लस 1a और प्लस में आपका हो जाएगा 3। ये क्वेश्चंस जो है वो यहीं तक से आगे चाहे ना समझ में आ रहा हो क्योंकि ये पूरा पूरा पहले से ही है, इससे पहले आप ये पूरा पढ़ चुके हो, जितना कुछ है ये सब पढ़ चुके हो। यहाँ से आपके समझ में यहाँ तक तो आता है, यहाँ से क्या है गुणनखंड है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं कह सकते, क्लास 6 7 का ही है ये। तो इस गुणनखंड को हम थोड़ा सा सीखते हैं फिर से। गुणा करने पे ये आए और जोड़ने या घटाने पे ये आ जाना चाहिए, अगर ए प्लस लगा तो जोड़ने पे, माइनस लगा तो घटाने पे। तो 3 है तो 3 एक कम 3 और 3 और एक जोड़ देंगे तो 4 दो 4 आना ही चाहिए। बस ये छोटा सा काम है, ये कर लेना, आंसर आ जाएगा अपने आप। अब उसके बाद हम देखते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा ए का 3 से गुणा 3, ए का 1 से गुणा ए और 3। यहाँ से हम देखते हैं तो ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो हम कॉमन लेंगे तो ए प्लस 3 हो जाएगा, आराम से ही हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एक ब्रैकेट में ए माइनस 3 और एक ब्रैकेट में ए माइनस 1 हो जाएगा, ये क्लियर है, इतना समझ में आता है। अब हम यहाँ से मान लेते हैं इफ ए माइनस 3 इजकल टू 0, तो ए इजकल टू मिल जाएगा क्या 3। अब जो ए है उसको हमने क्या माना है, भुज, तो यहाँ से हमें भुज बराबर मिल गया 3। और यहाँ की बात आ रही है कोट की, तो कोट बराबर हो जाएगा 2 गुणे ए है, तो 2 गुणे 3 बराबर में हो जाएगा 6। तो पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा आपकी 3, 6, एक पॉइंट मिल गया। अब अगर हम दूसरी कंडीशन इफ ए माइनस 1 इजकल टू 0, ए इजकल टू 1 मान लें यहाँ से, अब उसके बाद हमें फिर से ये मिल जाएगा भुज। सेम वैसे ही हम यहाँ पर कोट लिखेंगे, कोट 2 ये होता है मतलब 2 गुणे 1 बराबर 2। और उसके बाद जो पॉइंट पी है वो क्या हो जाएगा, भुज मतलब 1, कोट मतलब 2, फिर 1 का मतलब 2 जो है वो क्या हो जाएगी कोट। आई थिंक बेटर समझ में आ रहा है, आज तो पूरा पेज ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हाँ आगे चलते हैं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इतना तो हमारा जो है जो पूछ रहे थे, किसी ने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था तो उसका हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा कल का एक चैप्टर जो कल हम पढ़े थे आइडेंटिफिकेशन, उसे थोड़ा सा स्पीड में रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि उस पर भी आज कुछ क्वेश्चन था। तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटल। क्वाड्रेटल क्वाड्रेटल मतलब एक तो है आपका वर्ग यानी स्क्वायर, एक है आपका आयत यानी रेक्टेंगल, एक है आपका समचतुर समांतर चतुर्भुज और एक है आपका समचतुर्भुज समचतुर। इतने सारे जो है क्वाड्रेटल आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है। आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि आपसे ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये इनके निर्देशांक हैं जितने के दिए गए हैं। तो अगर इसके निर्देशांक होता है तो हमें ये प्रूव करना रहता है कि इनकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऑल साइड आर इक्वल हो और उसके बाद डायगोनल भी इक्वल हो, डायगोनल इक्वल हो। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो अपोजिट साइड आर इक्वल हो, उसके बाद डायगोनल भी इक्वल हो। अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें तो अपोजिट साइड इक्वल हो, केवल केवल अपोजिट साइड इक्वल आ जाए तो हम उसे समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। सम चतुर्भुज में केवल ऑल साइड इक्वल आ जाए तो हम उसे सम चतुर्भुज बोल सकते हैं। केवल ऑल साइड इक्वल आ जाए तो हम उसे सम चतुर्भुज बोल सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, ये छोटी सी चीजें हम पहले पढ़ा चुके हैं, जिनके नहीं समझ में आता है पिछली क्लास देख लेंगे, आराम से आ जाएगा।
बस हम पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट बता दिए। अगर हमें वर्क प्रूफ करना है तो हम साइड इक्वल के साथ साथ डायगोनल प्रूफ करते हैं। रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ हम डायगोनल प्रूफ करते हैं कि इक्वल है। अगर हमें जो है समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है तो हम क्या कर देते हैं, अपोजिट साइड दिखा देते हैं केवल बस। और अगर हमें सम चतुर्भुज प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, केवल हम बस दिखा देते हैं, केवल हम थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। बस मैसेज देख लेते हैं थोड़ा सा, इसलिए रुक जा रहे हैं, और कोई बात नहीं। चलिए, हाँ तो ये सारी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं आराम से, इतनी समझ में आ जाती हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चन से जो हम लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा समझ में आएगा। हमने कल एक रेक्टेंगल के क्वेश्चन हमने ले लिया था। अब रेक्टेंगल के बाद हम चलते हैं सम चतुर्भुज के पास। और सम चतुर्भुज का क्वेश्चन जो है आपको वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 का ए आपकी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए। चलिए हम मिलते हैं 11 से। 11 में आपका एक पॉइंट दिया है 3,1, एक पॉइंट दिया है 8,1, एक पॉइंट दिया है 4,4 और एक पॉइंट दिया -1,-4। ये आपके, चलिए हाँ सबको दिख रहा होगा। वो फोन आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाना पड़ता है, फिर भी कोई बात नहीं, रिलैक्स है। चलिए हाँ तो हम बात करते हैं आराम से। हाँ बात करते हैं कि एक जो है स्क्वायर, ये स्क्वायर लगभग ऐसे होगा, ये स्क्वायर लगभग ऐसे होगा। स्क्वायर नहीं कह सकते, हमें इसे प्रूफ करना है कि ये सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है यानी रैम्बस, ये रैम्बस है। रैम्बस के लिए हमें ये पॉइंट दिए हैं 3,1, 8,1, 4,4, -4, -1, ये पॉइंट दिए हैं। इस पॉइंट का नाम हम ABCD मान सकते हैं, यानी हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं ABC और D से हम इंडिकेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम और ध्यान दें तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर ए बी के लिए 2 पॉइंट 3,1 और बी के लिए 1 पॉइंट 8,1, ये 2 पॉइंट है अपने पास। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, ए बी के बीच की डिस्टेंस, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बड़े में से छोटा घटाएंगे, 8 में से 3 जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 0, 25 बाहर निकलेगा तो 5 बचेगा। इसे हम थोड़ा सा स्पीड में बताएं क्योंकि कई बार हम बता चुके हैं, ये डिस्टेंस जो है कई बार बता चुके हैं और आई थिंक बेटर समझ में भी आ रहा। अगर नहीं आता तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमें अभी नहीं आई। कोई भी जो भी देख रहा है, मेन चीज़ है, मेन टारगेट क्या है कि जो जितने भी हैं, जितने 2 4 6 जितने भी हैं, सभी को कम से कम जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो अच्छे से आ ही जाना चाहिए, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो है एक क्लास इतनी स्लो चल रही है, ज़्यादा स्पीड में पढ़ा भी नहीं रहा कि आपके समझ में पूरी पूरी चीज़ें आ जाए। तब ए बी के बाद हम निकालते हैं बी सी, यही निकाल देते हैं, जगह तो है थोड़ी सी, ये दिया हुआ हमें बस बी सी लिखना है तो हम बी सी के लिए फार्मूला नहीं लिखते हैं सीधे, 8 में से 4 जाएगा बड़े में से छोटा और ये 4 में से 1 जाएगा यानी 4 में से 1 जाएगा, आराम से लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमें क्या करना रहता है, अंडर रूट लेंगे, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा, ये भी 5 ही बचेगा। क्लियर है, ये भी 5 यूनिट यूनिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे हम बात करें तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, बात करते हैं सी डी की। सी डी के लिए 2 पॉइंट हैं 4,4 और -1, -4, ये दिया हुआ। बस इसमें ये तो और इजी है, कुछ कठिन है नहीं। रूट ले जाएंगे, बड़ा है 4, छोटा है 1, जुड़ जाएगा आराम से। बड़ा है 4 और छोटा है 4, ये भी जुड़ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 1 5 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्यों ऐसा है, शायद हमने कुछ पॉइंट गलत लिख दिए हैं क्या। आई थिंक हमें लगता है कि ये पॉइंट प्लस होना चाहिए। 3 1 4 और 3, बिल्कुल ये पॉइंट आपका प्लस होगा, ये वाला पॉइंट तभी आ सकता है ना।
तो हम इस पॉइंट को प्लस कर लिए हैं। वैसे एरर है थोड़ा सा, आप बुक में देख लीजिएगा, तो थोड़ी सी गलती मिलेगी यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका जीरो, यानी यहाँ पर होगा आपका 5 का स्क्वायर, आंसर 25 ये भी आ जाएगा। ये मिल गया। अब उसके बाद एक पॉइंट ये बचता है, पॉइंट बचता है आपका एडी, और एडी को हम लिखते हैं 3, 1 और 1, 4, -1, 4। कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक एक लाइन में मिलेगा क्या, ये 3 और ये प्लस में 1। देखिए -1 माइनस लगा रहता है इसलिए प्लस हुआ है, और ये 4 में से 1 हमें लेस करना है। तो 3, 1, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 और 9 ये हो जाएगा 25, और 25 बाहर निकलेगा तो 5 यूनिट बन जाएगा। अब हमें मिला क्या, इतना करने के बाद हमें जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, इसकी सभी साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 5 यूनिट। ये 5 यूनिट मिला है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, इसके बाद यहाँ देख लीजिएगा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो फिगर दिया है, दिए गए शीर्ष दिया गया शीर्ष दिया गया शीर्ष समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, दिया गया शीर्ष समचतुर्भुज है। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसे जो है आराम से लिख सकते हैं। बहुत इजी है, एकदम इजी है, कठिन कुछ नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का भी देख लेते हैं। समचतुर्भुज देख लिए तो समांतर, अच्छा एक मिनट, इधर जो है थोड़ा सा एक चीज हम बताना भूल गए। हमने पहले भी कहा था जब हम समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज प्रूव करते हैं, जब हम रैम्बस या पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, तो हम केवल साइड चेक करके छोड़ देते हैं। अगर हमें साइड मिल जा रही है तो हम कह देते हैं कि इस प्रकार जो चतुर्भुज बना है वो रैम्बस या रेक्टेंगल, रैम्बस या पैरेललोग्राम है। अगर हम स्क्वायर चेक कर देते हैं करते हैं तो हम कहते हैं कि जो चतुर्भुज दिया गया है वो, उसमें जो है ये डायगोनल्स भी हमें निकालना पड़ता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कभी आपको समांतर या सम प्रूव करने के लिए दे, तो आप केवल और केवल साइड निकालेंगे, बाकी डायगोनल्स से आपका कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपको रेक्टेंगल दे दे, दिमाग में बैठा लो, अगर आपको रेक्टेंगल दे दे या स्क्वायर दे दे, तब आपको डायगोनल्स मस्ट है निकालना। अगर डायगोनल्स इक्वल है तभी रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा, अगर नहीं है तो ना तो रेक्टेंगल होगा ना तो स्क्वायर होगा। चलिए अब मिलते हैं एक समांतर चतुर्भुज से। बात करते हैं यहाँ समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 10 का ये ए है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए। तो 10 के ए में ही कह रहा -1, 1 है, 5, 3 है, 11, 9 है, और 5, 7। ये इतने सारे पॉइंट दिए हैं। अब इस पॉइंट को हम देख सकते हैं, तो ये ए बी सी और डी इतने सारे पॉइंट हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन्हें जो है वैसे ही प्रूव करना चाहते हैं कि ये समांतर, प्रूव करना है कि ये समांतर। अच्छा समांतर की कंडीशन क्या होती है, समांतर की कंडीशन होती है कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज बनेगा कैसे, चलिए एक मिनट। चल हाँ, तो समांतर चतुर्भुज बनेगा कैसे, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। लगभग ऐसे बनता है, अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इनके शीर्ष हम मान लेते हैं ABCD, लाइन से शीर्ष में रखना रहता है। एक चीज याद रखना, आप लोग जो शीर्ष दिए हैं उनका सीरियल सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5/9 जहाँ लिखा है यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दें, एक तरफ से ये चलेगा। चाहे आप इधर से लिखें, चाहे आप इधर से लिखें, चाहे यहाँ से लिखें, चाहे यहाँ से लिखें, एक सीरियल होना चाहिए, बस इतना याद रखना। जो शीर्ष है उनका सीरियल, उनका क्रम होना चाहिए। अगर आप क्रम नहीं करते हो तो जो है कहीं डायगोनल निकलेगा, कहीं कुछ निकलेगा, बट ऐसा है नहीं, सीरियल से लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं रहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी भुजाओं को निकालने की, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ए बी की। ए बी के लिए हम लिखते हैं 1, 1 और 5, 3। अगर आपके समझ में आ रहा है तो हम डायरेक्ट ही चलेंगे, ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए 1, 5 है,
बड़ा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 1 6 का स्क्वायर, ये 3 है, माइनस में 1 हो जाता है, 5 1 6 का स्क्वायर, ये 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर, ये आपका 36 और ये आपका 4, यानी कुल मिलाकर ये 40 आ गया। एक लाइन हमें मिल गई। दूसरी लाइन को हम देखते हैं। चलिए दूसरी लाइन को हम देखते हैं। ए बी के बाद बी सी, बी सी के लिए 5 3 और 11 9 दिया। फिर से वही लाइन, फिर से वही काम, बड़े में से छोटा लेस करना है, 11 में से 5, इस 9 में से 3 लेस करना है, 9 में से 3, तो 11 में से 5 लेस करेंगे तो 11 में से 5 यानी 6 बचेगा, 9 में से 3 लेस करेंगे तब भी 6 बचेगा, यानी ये 36, ये 36 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 72। तो भुजाएं मिल गई। तीसरी भुजा हम यहाँ देख लेते हैं। ए बी हो गया, बी सी हो गया। जी 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 हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम समझा रहे हैं। ये जो पॉइंट रहता है ये वाला, इस पॉइंट को थोड़ा सा देखो। तो अगर यहाँ पर जैसे हम फार्मूले में लगाते हैं x2 माइनस x1, तो जब हम यहाँ x1 रखेंगे तो ये माइनस इस माइनस को मिलाकर ये प्लस कर देगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इसे फिर से बता दें। जैसे हम ए बी देखो, अगर अच्छा ठीक है, वाइस वैसे हम थोड़ा सा ही बता दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो। बस छोटा सा 1 मिनट लगेगा। देखो, इसे हम x1 x2 जैसे मानते हैं, x1 y1 और x2 y2 जैसे हम मानते हैं, और फार्मूले में जैसे इंडिकेट करते हैं, ध्यान देना। तो जहाँ से ये x2 है तो x2 मतलब ये 5, और माइनस में देखो ये x1 है, x1 की जगह -1। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, वैसे और प्लस लिखा है ये y वाला, इसे छोड़ देना है, तो ये 5 और ये माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाता है, वही हमने यहाँ लिख दिया है। क्लियर है? आगे समझ में आ रहा? चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। ए बी हो गया, बी सी हो गया, हम बात करते हैं सी डी। सी डी मतलब दिया है 11 9 एंड डी दिया हुआ है आपका 5 7, ये दिया हुआ। अब हम क्या कर देते हैं, इसे अंडर रूट में तुरंत लिखेंगे, और बड़े में से हमने कहा छोटा घटा देना, तो 11 में से 5 घटाओगे तो 11 - 5, बड़े में से छोटा घटाना तो 9 में से 7 घटाओगे तो 9 - 7, तो ये हो जाएगा, बचेगा 6 का स्क्वायर, ये बचेगा 2 का स्क्वायर, ये आपका 36, ये आपका 4, यानी जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 40। तीनों भुजा हमने निकाल ली। चौथी हम यहाँ देख लेते हैं। VC हो गया, DA हो गया। DA, DA के लिए देखते हैं। एक पॉइंट दिया 5 7 और एक पॉइंट दिया -1 1। चलिए लेस करते हैं। हमने कहा कि बड़े में से छोटा घटाना, 5 में से -1 घटाना। 1 मिनट के लिए फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। 5 में से 1 घटाना होता है तो हम 5 - 1 लिखते हैं, लेकिन 5 में से -1 घटाना है तो 5 माइनस माइनस प्लस 5 1 6 लिखते हैं। बस वही काम हम यहाँ भी करते हैं, 5 + 1 लिख देते हैं, सेम साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वही लिख देते हैं। 7 में से 1 घटाएंगे तो ये 7 माइनस में 1 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 36, ये आपका हो जाएगा 36, जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 72। अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हेयर इसकी साइड जो ए बी है वो सी डी के बराबर मिल रही है, और दोनों मिल रही है 40, और उसके बाद इसकी साइड बी सी है वो ए डी के बराबर मिल रही है, ये दोनों मिल रही है 72, तो साइड मिल गई। तो हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए शीर्ष शीर्ष समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, है ना, बनाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कुछ इज रिप्रेजेंट पैरेललोग्राम आप लिख सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं, जब आप किसी पैरेललोग्राम या रैम्बस को प्रूव करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको साइड निकालनी है। इसी की जगह अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना हो तब आप क्या करोगे, साइड के साथ क्या है, डायगोनल्स भी आपको निकालने पड़ेंगे। इतना आपको याद रखना है कि साइड के साथ आपको डायगोनल लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर है? इतना आराम से समझ में आ रहा है? चलिए अब हम आगे चलते हैं।
अब हम थोड़े से कठिन क्वेश्चन, कठिन तो नहीं कह सकते बट थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस ले लें, क्योंकि बड़ी देर से हम बहुत स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर, और बाकी किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सी से। अच्छा, 13 के सी में क्या कह रहा समवेग प्रूफ करना है। चलिए, थोड़ा सा बड़ा है, एबीसी है तो आप लोगों को बड़ा ही लगता होगा, फिर भी सही है, एकदम इजी है। ये मिलता है 13 के सी से। इस लेसन के हम वो सारे क्वेश्चंस बताएंगे जो कठिन है, जो थोड़ा डिफरेंट है। बाकी जो बचे हैं वो आपकी होमवर्क है, कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप जो है रिप्लाई कर दीजिएगा, चाहे मैसेज, चाहे टेक्स्ट मैसेज, चाहे इस पे कोई मैसेज, चाहे व्हाट्सएप मैसेज, जहाँ कहीं आप रिप्लाई करेंगे आपको आंसर दूसरे दिन मिल जाएगा। बी सी प्लस में ए और सी ए प्लस में बी, ये लिखा हुआ। चलिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये संरेख है। संरेख, अच्छा संरेख का मतलब, एक मिनट हम समझ लेते हैं कि संरेख का मतलब होता क्या है। संरेख मतलब कि कोई 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट एक सीधी रेखा में, ये संरेख का मतलब होता है। अच्छा, ट्रायंगल भी बनता है तो कितने पॉइंट से? 3 पॉइंट से। अब 3 पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है तो समझ में आता है, बट यही 3 पॉइंट जो ट्रायंगल बना रहे हैं यही सीधी रेखा में आ जाए तो इसका मतलब इसमें कोई भी एरिया नहीं होगी, यानी एरिया क्या हो जाएगी? जीरो। यानी अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये संरेख है तो हमें ये प्रूफ करना है कि डेल्टा का मान जो है वो जीरो होगा। अगर डेल्टा जीरो आ जाए तो हम इसमें कह देंगे कि ये संरेख है, सिंपल सा है, और कुछ भी नहीं। बस एक मिनट फिर से कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक एरिया, एक त्रिभुज में कितने पॉइंट होते हैं? 3। 3 पॉइंट है तो ट्रायंगल, और ट्रायंगल समथिंग हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी स्क्वायर यूनिट हो सकता है। बट यही पॉइंट जो इधर है वो यही पॉइंट ऐसे सीधी रेखा में लिखे हों तो इसका मतलब कोई भी एरिया नहीं बनाते, और डेल्टा का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। छोटा सा ही तो है, कुछ कठिन थोड़ा ना लग रहा है। बस खाली ये देखना कि अगर डेल्टा शून्य है तो ट्रायंगल नहीं बनाते, सिंपल है। और ट्रायंगल नहीं बनाते हैं तो संरेख होंगे, यानी सीधी रेखा में होंगे। इतना ही हमें ध्यान देना है। तो हम मिलते हैं आगे क्वेश्चन से। 2 तरीके हैं इसके। हमें क्या करना है? एरिया निकालनी है। एक एरिया लाइन से लिख के निकाल सकते हैं, एक एरिया फार्मूले से निकाल सकते हैं। हम आपको दोनों बता रहे हैं, पहले हम फार्मूले से बता रहे हैं, फिर उसके बाद लिख के निकालेंगे। फार्मूले के लिए हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ये लिखा हुआ है। बस इस पॉइंट को, इस वैल्यू को उठाकर हमें यहाँ पुट कर देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो पुट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डेल्टा 1/2 x1 की वैल्यू होगी a, y2 की वैल्यू यहाँ से। अच्छा, इस ब्रैकेट को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। y2 और c प्लस में a, फिर ब्रैकेट बंद माइनस में, फिर y2 के बाद क्या? y3 a प्लस b, ब्रैकेट बंद प्लस में b लिखेंगे। फिर उसके बाद b मतलब हमने x2 लिखा है, फिर उसके बाद y3 यानी ये a प्लस b, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे y1 मतलब ये b प्लस c, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लियर है इतना? एक लाइन यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस में c तो x3 यानी c, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर y1 यानी b प्लस c, फिर माइनस y2 की जगह ये c प्लस a, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट। कितने सारे ब्रैकेट हम इसमें लगा सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। तो इसमें हम क्या है? डेल्टा स्क्वायर टू लिखेंगे 1/2। क्लियर? यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें क्या करना है? अभी से लिखा रहने देना है, और अंदर की ब्रैकेट को हमें ओपन करते चलना है। लिखेंगे c प्लस ए, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए माइनस बी, प्लस में लिखेंगे b a प्लस बी, ये आपका हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, ये हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब उसके बाद 1/2 लिखेंगे,
ओ सॉरी, एक सी रह गया अभी, एक सी लिखेंगे, सी बी प्लस सी माइनस सी माइनस ये। अब एक क्लोज होगा। यहाँ पर हम देखें तो अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कट जाएंगी, जैसे ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, बचेगा क्या, ए सी माइनस बी, प्लस में क्या बचेगा, सी ए माइनस सी, प्लस में क्या बचेगा, ये बी माइनस, ये जो है आपका बचेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मिनट के लिए फिर से इससे हम ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो देखिएगा, ए का सी से गुणा तो ए सी, ए का बी से गुणा तो ए बी, और बी का ए से गुणा तो बी ए, बी का सी से गुणा तो बी सी, सी का बी से गुणा तो सी बी, और सी का ए से गुणा तो सी ए। अब उसके बाद हम यहाँ से देखें तो जो ए सी यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में है, तो यहाँ ए सी माइनस में है, ए बी प्लस में है तो ए बी माइनस में है, बी सी प्लस में है तो सी बी माइनस में है। तो सभी जो है अपने आप आपस में कट जा रहे हैं। तो कटने का मतलब है यहाँ पर हमें मिल रहा है जीरो, यानी डेल्टा का मान जो है वो मिल गया है जीरो। और डेल्टा का मान जीरो मिलने का मतलब हम लिख सकते हैं, अतः बिंदु संरेख, ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना। कोलाइनर हम इसे बोल देते हैं, दस द गिवन पॉइंट्स इज कोलाइनर, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 गिवन पॉइंट इज कोलाइनर या कोलिनियर, है ना, एक सीधी रेखा में है, ऐसा ही बता रहा। चल, एक दूसरा तरीका जो ज्यादा इजी है, आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देखते हैं। उसमें हमने बताया था कि आप अपने पॉइंट को जो है क्रम से लिख लें, जगह में आ जाना चाहिए। मैंने बताया था कि अपने पॉइंट को क्रम से लिख लें, तो पहला पॉइंट ए बी प्लस सी, आपने ऐसे लिख लिया। दूसरा पॉइंट बी सी प्लस ए, ऐसे लिख लिया आपने। तीसरा पॉइंट ए सी ए प्लस बी, और पहले पॉइंट को आपने दोबारा लिख लिया। इतना तो आप समझ जाओगे आराम से। डेल्टा लिखोगे, 1/2 लिखोगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रैकेट लगाओ, गुणा इनका इनसे करना है, ए का गुणा सी प्लस ए से, आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है। बी का गुणा इसका, बी का गुणा ए प्लस बी से, फिर प्लस लगाना है, सी लिखना है ये वाला, सी का गुणा बी प्लस सी से, और ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर देना है, माइनस लगाना, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद हमें क्या कर देना है, उल्टा मल्टीप्लाई इनका इनसे, तो हम लिखेंगे ए का गुणा ए प्लस बी से, फिर प्लस में सी का गुणा इनका इनसे, सी का गुणा सी प्लस ए से, फिर उसके बी प्लस सी से। क्या कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, आई थिंक सही ही है, फिर देखते हैं आगे। डेल्टा स्कल टू 1/2, गुणा करते हैं आराम से, अंदर चलते हैं। ए का सी से ए सी, ए का ए से ए स्क्वायर, बी का ए से ए बी, बी का बी से बी स्क्वायर, सी का बी से सी बी, सी का सी से सी स्क्वायर। माइनस है तो माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हुए चलना है, यानी सभी जगह माइनस पुट करना है, क्योंकि अंदर सभी प्लस है और सभी माइनस हो जाएंगे। माइनस लगाते हैं, ए का ए से ए स्क्वायर, ए का बी से ए बी, सी का सी से यहाँ पर सी स्क्वायर, सी का ए से सी ए माइनस में, बी का बी से माइनस में बी स्क्वायर, और बी का ये आपका क्या है, सी है शायद, बी का सी, ये आपका सी पॉइंट है, सी से तो माइनस में बी से। ये आपने गुणा करके लिख लिया है। अब एक मिनट, अगर हम इन्हें देखें तो हम मिल क्या रहा, ए सी से कटेगा, ए स्क्वायर से ए कटेगा, ए बी से ए बी कटेगा, बी स्क्वायर से कटेगा, यानी ये आया आपका डेल्टा स्कल टू 0। और फिर हम लिख सकते हैं, अतः बिंदु समलेख है, ये हम लिख सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और जो आपको कुछ बच्चों को परेशान कर रही होगी, हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने
इसको नहीं, इसको नहीं, हमने इसको और इसको काट दिया, देख रहे हो ना, लिखा है सी बी और माइनस में लिखा है बी सी और हमने इसे काट दिया। ये जो है क्रम विनिमय रूल फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, यानी चाहे सी बी लिखा हो चाहे बी सी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हमने इसे काट दिया। क्लियर? चाहे 4 गुणे 5 किया जाए चाहे 5 गुणे 4 किया जाए, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतना याद रख के हमने इसे काट दिया, है ना। ये यहाँ भी था, ये यहाँ भी था, तो इसके लिए आप कंफ्यूज इसमें ना हो। चलिए आगे मिलते हैं, पूरा पेज है आपका, आई थिंक बेटर समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन संदेह का हम और देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा है, बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये अधिकतर बुक में क्या रहता है, गलत ही लिखा रहता है। अब आ गया है तो बताना ही है, फिर भी देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का बी है। ये भी कहता है कि सिद्ध कीजिए के का मान क्या होगा यदि बिंदु संरेख है। ये कह रहा के का मान क्या होगा यदि बिंदु संरेख है। अच्छा, संरेख होंगे तो जानते हो डेल्टा का मान जो है वो 0 गिवन है, गिवन में ऑलरेडी दे दिया है कि डेल्टा का मान क्या है, 0 है। अब अगर 0 है तो सबसे पहले हमें पॉइंट तो चाहिए, तो हम पॉइंट लिखते हैं के कामा 2 माइनस 2 के, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिया हम माइनस के प्लस 1 कामा 2 के, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है -4 माइनस के कामा 6 माइनस 2 के, ये पॉइंट दिया है। इसमें थोड़ा सा एरर रहता है, बट कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, के का मान ही आएगा। आंसर्स नहीं मिला सकते इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें कुछ कुछ कमियां हैं, अब लग रही हैं। फिर भी देखते हैं। ये कह रहा है बिन संदेह का, संदेह मतलब वही 3 पॉइंट, सीधी रेखा में कोई एरिया नहीं बना रहे, डेल्टा का मान हमें 0 रख देना, इतना हमें पता है। ये आपका क्या है, x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, आपका y2 है, आपका x3 है, आपका y3 है। हम फार्मूले की अगर बात करें तो डेल्टा इजकल टू फार्मूला होता है x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। फार्मूला एकदम इजी है, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, सीरियल से ही तो है। पहले x रख देना, फिर सॉरी, पहले x रख देना, फिर आपको y रखते चले जाना, आराम से हो जाएगा। डेल्टा की जगह 0 रख देना है, 1/2 रख देना है, x1 की जगह क्या करना है, क्या रख के रखना है, फिर उसके बाद y2 की जगह क्या रखना है, 2 के, y3 की जगह क्या रखना है, माइनस में, यहाँ प्रॉब्लम है तो इस ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और इस जगह पर पूरा पूरा ऐसे ब्रैकेट उठा के हम रख देते हैं। क्लियर? अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं आगे, x2 का मान ये दिया हुआ प्लस में माइनस के प्लस 1, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर उसके बाद y3 का मान फिर से 6 माइनस 2 के, और y3 के बाद y1 का मान दिया है 2 माइनस 2 के, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। एक और बचता है x3 मतलब -4 माइनस के, फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ब्रैकेट फिर से लगाते हैं, ये x3 हमने लिखा है, y1 मतलब ये, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 के, और उसके बाद फिर से हम लिखते हैं यहाँ पर माइनस लगाते हैं y2 की जगह पर हम लिख देते हैं 2 के। ये पूरा आपका, चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो ऑलरेडी 0 आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमें क्या कर देना, अंदर मल्टीप्लाई करते चले चलना। तो सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा के 2 के माइनस 6 प्लस में 2 के, ये आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे ही लिखा रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसमें आएगी 6 माइनस 2 के, माइनस में 2 प्लस में 2 के, 1 मिनट ध्यान देना थोड़ा सा, माइनस से ब्रैकेट खुला तो माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और हमने कुछ अलग से नहीं किया है, यहाँ पर ऐसे सेम लिखा रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दूसरे ब्रैकेट में थोड़ा सा माइनस में 2 के और माइनस में 2 के हो जाए, ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाए। चलिए, अब उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ से 0 है, ये आपका हो जाएगा के, उसके बाद ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 के माइनस में 6,
प्लस में माइनस के प्लस में 1 ऐसे लिखा रहेगा। ये और प्लस माइनस कटेगा, ये बटे घट जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं -4 माइनस के, और ब्रैकेट में ये बच रहा है 2 माइनस 2 2 4 के। ये 2 2 4 और ये 2 लिखा, माइनस माइनस प्लस होता है, कंफ्यूज नहीं होना। ये लिखा, आराम से इतना समझ सकते हो आप सभी। 0 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट ओपन करके हमें पूरा लिखते चले चलना है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो के का 4k से गुणा तो 4k स्क्वायर, के का 6 से गुणा तो 6k, माइनस में के का 4 से गुणा तो -4k, के का 4 का 1 से गुणा तो प्लस में 4, -4 का 2 से गुणा तो माइनस में 8, -4 का -4 से के का गुणा तो माइनस माइनस प्लस 16 के, माइनस के का 2 से गुणा तो माइनस में 2 के, माइनस माइनस आपका प्लस में आपका हो जाएगा 4k स्क्वायर। 1 मिनट, ये जो गुणा हमने किया है इसमें हमने क्या किया, एक एक लाइन हमने गुणा किया यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस लाइन को आप फिर से यहाँ देखें, क्योंकि जो हमें लगता है वो गलती प्रॉब्लम सबकी रहती है। जैसे हमने क्या किया, के का 4k माइनस 6 से गुणा किया तो k इंटू 4k माइनस k इंटू 6, तो 4k स्क्वायर माइनस 6k वो हमने लिख दिया। इतना क्लियर है? इतना तो आराम से समझ में आ रहा। ऐसे हमने क्या किया है कि माइनस के प्लस 1 का गुणा हमने 4 से किया है, तो माइनस के का 4 से गुणा तो माइनस के गुणे 4, 1 का 4 से गुणा तो -4 के प्लस में 4 हमने लिख दिया। देखिए -4 के प्लस 4 लिख दिया। उसके बाद हमने इसका गुणा किया, इसे भी देख लेते हैं। -4 माइनस के का गुणा हमने किया 2 -4 के से, तो इस -4 के साथ में ये पूरा ब्रैकेट, और इस माइनस के साथ में ये पूरा ब्रैकेट। -4 का जैसे गुणा करते हो -4 इंटू 2, और -4 का ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 इंटू 4k, और माइनस के का गुणा 2 से तो k इंटू 2, और माइनस माइनस प्लस k इंटू 4k। जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस में 4 चौक 16 के, माइनस में 2k और प्लस में 4k स्क्वायर। देखिए ये तो हमने लिखा है। इस पूरी लाइन को हमने यहाँ पुट कर दिया। क्लियर है? अब भी प्रॉब्लम है तो ये घर पे कर लेना, नहीं आ रहा तो बता देना, कल हम फिर से डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, और बाकी इजी ही लग रहा है, कोई कठिन नहीं है। ये थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए, यहाँ से अगर हम देखें तो 4 के यहाँ वैसे ये 8k हो जाएगा। यहाँ से देखें तो ये 6 और 4 10 और 10, और ये 10 और 2 12, और ये 14 में से घटेगा 16 में से, तो 4k बचेगा। फिर से देखते हैं, 6 4 10, 10 और 2 12, माइनस में 12 और प्लस में 16, घटाओगे तो प्लस में 4 ही तो बचेगा, बस लिख दिए हैं। ये बचेगा, ये आपका दिया है 4 और 8, घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 1 मिनट, हम देखें तो 4 से सभी को अगर भाग दे दें तो ये तो 0 रहेगा ही, ये 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, यानी 2k स्क्वायर, प्लस में आपका हो जाएगा 4 एकम 4 यानी k, और ये आपका क्या हो जाएगा 1, यानी कुल मिलाकर हमें क्या मिलेगा 2k स्क्वायर प्लस में k और माइनस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर गुणनखंड में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसीलिए हमने कहा था कि इसके आंसर्स मत मिलाइएगा, क्योंकि ये आंसर जो है मिलने वाले हैं नहीं जल्दी। फिर भी देखते हैं, लिखा है क्या, 2k स्क्वायर प्लस में k और माइनस में 1 इक्वल टू 0। गुणा करने 2 एक कम 2 आए, घटाने पे 1 आराम से आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 माइनस 1। तो हम क्या कर देते हैं, 2k स्क्वायर प्लस में 2k माइनस में k माइनस में 1। हमने यहाँ पर 2 माइनस 1 लिखना था, जो हमने गुणा करके लिख दिया जगह ना होने के कारण। जैसे देखते हैं, 2k स्क्वायर प्लस में k माइनस 1 लिखा, तो 2k स्क्वायर 1 को हम रिप्लेस करेंगे 2 माइनस 1k में, 2k स्क्वायर प्लस में 2k और माइनस में आपका k हो जाएगा, वही हमने लिख दिया। देख रहे हो ना, वही एकदम लिखा हुआ, कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें कामन लेंगे तो 2k कामन लिए तो k प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा k प्लस 1। तो एक ब्रैकेट में k प्लस 1, एक ब्रैकेट में 2k माइनस 1। चले, इफ हम k प्लस 1 को 0 मान लें तो k का मान -1 होगा। इफ हम
2k माइनस 1 को 0 मान लें तो k 2k इक्वल टू 1 होगा, k का मान 1/2 होगा। तो k के दो मान के लिए ये बिंदु जो है वो क्या होंगे, लाइनर होंगे या को लाइनर होंगे या लीनियर होंगे या संरेख होंगे, जो भी आप समझे। क्लियर है? तो ये आपका था क्वेश्चन, है ना। अब हम मिलते हैं और एक अगले क्वेश्चन से। चलें आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हाँ, बस अगर कोई किसी के पास बुक हो तो क्या देख कर बता सकता है कि इसका आंसर सही है? किसी के पास बुक हो तो मैसेज कर दे या बोल दे, क्योंकि इसमें बड़ा मन लगा रहता है, क्वेश्चन तो टेढ़ा है। ओ, ओके ओके ओके। चल, हाँ एक काम और करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन आधा ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है? क्योंकि हमने पॉइंट तो जरूर लिख लिए हैं, बट ये नहीं देखा कि इसमें है क्या। चलिए बस ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि हमने आइडेंटिफिकेशन बता दिया और उसके बाद हमने जो है एरिया बता दिया, त्रिभुज की एरिया, चतुर्भुज की एरिया बस दिया। अच्छा, चतुर्भुज की एरिया को हमने बताया था कि याद रखना 1 4, उसके बाद कुछ याद आया? 1 4 और क्या कह सकते हैं, 1 4, जैसे 1 2 3 था वैसे 1 4 3 या 1 4 2 ऐसे कुछ होगा। 1 4 2 होगा शायद, वो हमने कहा था याद करने के लिए। अगर नहीं भी याद है, बाई चांस मान लेते हैं नहीं याद है, तो हमें करना क्या है, -3 1 को, 7 - 6 को, -5 - 4 को, 5 और 4 को, पहले वाले को एक पॉइंट को हम डबल करके ऐसे लिख देते हैं। फिर से देखिए, चतुर्भुज की एरिया दे रहा है, हमें निकालना, हम इसे पॉइंट को सीरियल से ऐसे लिख देते हैं, है ना। ऐसे आराम से लिख सकते हो, इतना तो आराम से आता है कि ऐसे लिख सकते हो। पहले वाले पॉइंट को एक बार फिर से लिख देते हैं, डेल्टा लिखते हैं। एक बार डेल्टा चाहे लिख दें चाहे चतुर्भुज बना दें, मतलब कुछ है वही, सेम वही। ये लिख दें आराम से, इतना तो जानते हैं हम। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इनका गुणा करते आराम से चले चलिए, इनका गुणा इतना कर लोगे, एक ब्रैकेट लगाना है। 3 का 6 से गुणा, 6 3 18, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस है एक माइनस है। यहाँ पर देखते हैं एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 7 चौक 28। यहाँ पर देखते हैं एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 चौक 20। यहाँ पर देखते हैं कोई माइनस नहीं है तो प्लस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया है, 3 छक 18 माइनस माइनस प्लस 18 लिख दिया, 7 चौक 28 प्लस माइनस का माइनस 28 लिख दिया, 5 चौक 20 प्लस माइनस का माइनस 20, 5 एक का 5, माइनस माइनस प्लस 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 ही रहता तो 5 लिख दिया। माइनस लगाएंगे, दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे और नीचे से गुणा करते चले चलेंगे। जब नीचे से गुणा करते चलेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, 3 चौक 12, माइनस में 12, 5 चौक 20, माइनस में 20, 5 छक 30 प्लस में 30, 7 एकम 7 प्लस में 7, ये आपका हो जाएगा। 1/2 लिखा हुआ है। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो प्लस प्लस एक में जोड़ लेते हैं, 18 5 23। फिर उसके बाद ये 28 में 20 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। ये आप जोड़ेंगे 12 में 20 तो 32 हो जाएगा माइनस में, और ये आप जोड़ेंगे 30 में 7 तो 37 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा ये। 23 में 48 घटाएंगे तो आपका 25 बचेगा। घटा लें, 5 में से 3 गया तो 5 में, 8 में से 3 गया तो 5, और ये आपका बचेगा 25, है ना। फिर उसके बाद माइनस लगाते हैं और 32 में से 37 घटाते हैं तो 5 बचता है। 25 5 हो जाएगा 30, माइनस में 30 लिखते हैं, काट देंगे तो बचेगा 15। क्योंकि एरिया कभी माइनस होती नहीं है तो 5 स्क्वायर यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट, ये आपका हो जाएगा आंसर। एक तो ये आंसर आ गया आराम से, इतना तो समझ जाओगे आराम से। वैसे कल कोई टेस्ट नहीं दिया था, इसलिए आज हम टेस्ट नहीं दे पाए हैं, ध्यान से उतर गया। कल से आपको टेस्ट, वैसे कल संडे है, हाँ एक चीज़ और बताना था, याद आ गया है। कल आपकी रहेगी छुट्टी, है ना। मंडे को आपकी क्लास चलेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि कल संडे है और कल हम आपको 10 बजे, 10 ही बजे दे दें, 10 बजे आपको एक टेस्ट देना है। इस पूरे लेसन का तो नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे,
1 घंटे का टाइम होगा, 10 से 11 कल आपको टेस्ट ही देना है, ठीक है। याद रहेगा सभी को, टेस्ट है कल 10 बजे, 10 AM पर, संडे है, कम से कम 10 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का समय रहेगा, है ना। पूरा प्रूफ करने वाला, पूरा टेस्ट ही देना है, घर पे बैठ के ईमानदारी से देना है। और उसके बाद सभी को देना है, जितने भी लाइव हैं, जो अनलाइव हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, उन्हें बता दें, दे दें टेस्ट, तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं। तो हम, जी, इसका अ, तो कहीं कुछ मिस हुआ होगा, चेक कर लेना। कोई कैलकुलेशन मिस हो जाती है कभी कभी, अब उसको यहाँ पर जो है देखना थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे तो कहीं नहीं मिस मिल रहा है, बट उदित देख लेना, तुम्हें बता देना, हाँ? बाकी कोई कमी होगी तो हम देख लेंगे, कल भी देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे हम दूसरे तरीके से लगा रहे हैं, अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फार्मूला जिस दिन लिखे थे वो वाली कॉपी खोल लेना, अगर क्वेश्चन, अगर फार्मूला गलत होगा तो बता देना, क्योंकि हमें फार्मूला थोड़ा सा जो है हम मिस कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं x1 से। x1 रहता है y4 माइनस में आपका y2 रहता है, x2 रहता है y1 माइनस में y3 रहता है, x3 रहता है y2 माइनस में y4 रहता है, और x4 रहता है y3 माइनस में y1 रहता है। ये आपका फार्मूला है। पहले x1 है, 4 और 2 है, 4 और 2 के साथ है, 2 है, 1 और 3 के साथ है, 3 है, 2 और 4 के साथ है, 4 है, 3 और 1। सीरियल है, 1 4 2। देखिए, 1 के बाद 2 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा। क्लियर। अब हमें क्या कर देना है, इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देना है। इसमें है क्या क्या, यहाँ पर ये आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, x4 है, y4 है। ये सारी तो वैल्यू है, उठा के यहाँ हमें पुट कर देना। देखते हैं क्या होता है। 1/2 x1 की वैल्यू दी हुई है -3, y4 की वैल्यू दी हुई है 4, y2 की वैल्यू दी है माइनस है, माइनस माइनस प्लस में यानी 6, प्लस में x2 की वैल्यू दी हुई है 7, y1 की वैल्यू दी हुई है 2, y3 की वैल्यू दी हुई है -4, तो माइनस माइनस प्लस में 4, x3 की वैल्यू दी हुई है कितनी, -5, और उसके बाद y2 की वैल्यू दी हुई है -6, और उसके बाद फिर y2 के बाद y4 की वैल्यू दी हुई है 4। फिर उसके बाद हम देखते हैं x4 की वैल्यू दी हुई है 5। फिर उसके बाद हम देखते हैं y3 की वैल्यू दी हुई है -4, और फिर उसके बाद देखते हैं y1 की वैल्यू दी हुई है 2। ये वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेशन आपको आती है, आराम से आप कर सकते हो। ये -3 है, ये अच्छा 4 10 हो जाएगा, प्लस में 7 है, ये 6 हो जाएगा। ये आपका प्लस माइनस में 5 है, या माइनस में 6 4 10 हो, माइनस माइनस सेम साइन ऐड होगा। ये आपका प्लस में 5 है, सेम साइन ऐड होगा, तो ये 6 हो जाएगा। 1 मिनट और कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10 3 30, ये आपका हो जाएगा 7 6 42, ये आपका हो जाएगा 5 10 50, और ये आपका हो जाएगा 5 6 30। यहाँ से हम देखते हैं तो ये और ये प्लस माइनस कट जाएगा। ये तो और डिफरेंट आ रहा है, ऐसा क्यों। चलिए, 1/2, ये 50 और 40, 50 और ये 90 हो जाएगा 92, और 92 के आधा 46, तो इतना बड़ा आ गया। यानी कहीं इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम्स को हम नोट कर ले रहे हैं, इसे हम कल फिर से जो है इससे बताएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन है, इसके लिए आप परेशान ना हो। थोड़ी थोड़ी गलतियां, मिस्टेक्स हो जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहता है, इसलिए मिस हो जाता है, हर बार आता नहीं, कभी कभी आता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आपको कल टेस्ट देना है, 10 बजे, याद रखना है। इस क्वेश्चन के लिए हम आप जो है फिर से कल डिस्क्राइब करेंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको रीट्राई जरूर कर लेना है ना। गलतियां हमें से होती हैं, बस कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है कहीं कहीं, जल्दी में हो सकता है कहीं फार्मूले में एक आध पॉइंट मिस हो गया, इसलिए ये इतना डिफरेंट आ रहा है ना।
प्रोसेस एकदम सही है, ये भी और ये भी। इसको चेक कर लेना, कहीं का मिस हो जाता है तो नहीं आता। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, कल आप सभी को टेस्ट देना, इतना याद रखना।